यूनाइटेड को सपोर्ट करने से ज्यादा पता है क्या डिफिकल्ट है? यूनाइटेड को मैनेज करना, और वही काम यहां पर रूबन एमोरिम कर रहा है। दीज प्लेयर्स, ये जो अभी है ना क्लब में, भाई ये किसी से नहीं कोच किए जा सकते, कोई इन प्लेयर्स को मैनेज नहीं कर सकता। एंड शर्म आ रही है लिटरली इन प्लेयर्स की कल की परफॉर्मेंस देखकर। आप यहां पर मैन सिटी हराते हो, आप अगले 3 गेम हार जाते हो, आप लिवरपूल से ड्रॉ करते हो, आर्सेनल को हराते हो, उसका साउथहैम्पटन के अगेंस्ट ले दे के जैसे तैसे करके गिरते पड़ते जीतते हो, और फिर ब्राइटन के अगेंस्ट आप वापस से आके अपने पैर खोल देते हो। ब्राइटन ना हो गई पीक बार्सिलोना हो गई, या आपकी 3-पीट वाली रियल मैड्रिड हो गई, भाई हरा ही नहीं पाते हैं। होम हो अवे हो, हम ब्राइटन देखते हैं सामने और हमारी टांगें कांपने लगती हैं। कल पूरे मैच में एक शॉट ऑन टारगेट, और वो भी पता है कहां से आया? वो आया पेनल्टी शूट, जो हमने पेनल्टी ली थी वहां से, ब्रूनो फर्नांडिस की वो पेनल्टी पे। अगर ये सबसे वाहियात परफॉर्मेंस नहीं थी अभी तक की, तो मुझे नहीं पता क्या थी। और कल रूबन एमोरिम ने बिल्कुल ठीक बोली है, दिस इज द वर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग, एंड दिस इज वेरी ट्रू। लास्ट ईयर हमें लगा था भाई इससे खराब नहीं हो सकता, 8th फिनिश किए थे, हमें लगा प्रीमियर लीग में इससे खराब हम नहीं कर सकते, लेकिन इन प्लेयर्स ने कहा ऐसे कैसे भाई, अभी तो तुमने सिर्फ शुरुआत देखी है, अभी तो आगे कहानी बाकी है। वो तो ट्रेलर था, अब दिखाएंगे पूरी पिक्चर। कल के मैच में टीम सिलेक्शन पे तो कोई सवाल खड़ा कर नहीं सकता सिवाय लीचा। अब देखो लीचा को आपने नहीं यूज किया, उसको भी रोटेट करना, बिकॉज लगातार बंदा खेल रहा है। एरिक टेन हैग ने हमें बिल्कुल खत्म कर दिया, लिटरली बिल्कुल खत्म कर दिया। उस बंदे ने यहां पर आंद्रे ओनाना साइन किया, और आंद्रे ओनाना ने हमें लास्ट ईयर चैंपियंस लीग के कंपटीशन से अपनी दम पे बाहर निकलवाया। सारे मैचेस में गलतियां की सिवाय एक वो कोपनहेगन वाला गेम जहां पर उसने पेनल्टी रोक ली थी, सिवाय उस गेम में उसने हमारी थोड़ी लाज बचाई थी, वरना सारे आपके चैंपियंस लीग के गेम्स में ही सिंगल हैंडेडली कॉस्टेड अस दैट होल चैंपियंस लीग कैंपेन। और इस सीजन में भी आप देख लो, लगातार गलतियां। कल के मैच में 2 बेसिक एरर, भाई ऐसा हमने जिन जिन चीजों के लिए यहां पर डेविड डेया को क्रिटिसाइज किया, वो मैग्नीफाई होकर आंद्रे ओनाना डिस्प्ले कर रहे हैं। डेविड डेया के साथ हमारी यही दिक्कत थी कि भाई डेविड डेया क्रॉसेस क्लेम नहीं करते, आंद्रे ओनाना अपनी आती हुई बॉल पे नहीं अटेम्प्ट मार रहे कि भाई बॉल रोक ली जाए। वो पहला गोल जो मिटोमा ने मारा है ना, वो मतलब दूसरा गोल मिटोमा ने जो मारा है, उस पर ही वॉज बॉल वॉचिंग। बंदे को अटेम्प्ट करना चाहिए था बॉल पकड़ने के लिए, बंदा वहां पे देख रहा है कि हाँ ठीक है चलो बैक पोस्ट पे प्लेयर रन बना रहा है, वहां से शायद हो सकता है टारगेट पे वो हिट करने की कोशिश करे, एंड वही हुआ। मिटोमा ने फेंट टच लिया एंड दैट वेंट इन बैक ऑफ द नेट। उसके बाद रेगुलर सेव, ऐसा भी नहीं है भाई कि मतलब तुमने बहुत बढ़िया एफर्ट डाला हो और तब तुमने यहां पर जो बॉल है वो लूज की हो कैच करते टाइम, तुमने रेगुलर सेव यहां पर मिस की, एंड इट वाज द इजीएस्ट गोल जो एक प्लेयर, एक फॉरवर्ड यहां पर डिमांड कर सकता है। वो ओपन नेट में ही था, कोई था ही नहीं वहां पे दूर दूर तक, राइट? तो यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल जो परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक ये सारी हम फैन बेस के लिए एक सबक है कि भाई इनसे एक्सपेक्ट कुछ मत करो, क्योंकि इनसे कुछ होगा नहीं। यू टॉक अबाउट यहां पर बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कल के गेम में, कोबी मेनो वाज नॉट अप टू द मार्क, लेनी ओरो हैड अ डिफिकल्ट गेम। अगेन यहां पर अगर आप बात करोगे तो माजरूई कल बहुत थका हुआ लग रहा था, एंड वही वाली बात है, अब इसमें माजरूई या आपका रूबन एमोरिम कुछ कर नहीं सकता। उसके पास जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर, वो उन्हीं प्लेयर्स को कैसे ना कैसे करके यूज करेगा। इनियोस, सवाल मेरा इनियोस से है, तुम्हें जब पता था यहाँ पर कि तुम फुली सोल्ड आउट नहीं हो एरिक टेन हैग के ऊपर, तुमने उसके लिए 5 साइनिंग क्यों दी? तुम जब समर में नया मैनेजर ढूंढ रहे थे और उसके बाद तुमको इनिशियल परफॉर्मेंसेस देखकर भी ट्रस्ट नहीं आ रहा था, तुमने उसको 5 परफॉर्मेंस क्या सोच के दी थी? तुमने 5 परफॉर्मेंस उसको दे दी और उसके बाद तुमने उसको सैक कर दिया, और वो भी सैक सही टाइम पे नहीं किया, तुमने वेट किया एक और बेसिकली इंटरनेशनल ब्रेक का, और उसके बाद तुमने उसको सैक किया। और अब यहां पर तुम्हारा नया मैनेजर आया है जो लिटरली बिल्कुल खुले तौर पे बोल रहा है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा अपने सिस्टम से, तो नहीं करूंगा, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि रूबन एमोरिम इन प्लेयर्स के लिए यहां पर अपने सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज करे। और कल जब रैशफोर्ड के बारे में पूछा गया, बहुत प्लेन सिंपल बट बहुत इफेक्टिव स्टेटमेंट दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ प्लेयर आई डू नॉट बिलीव इज द बेस्ट फॉर द टीम, एंड इज नॉट बेस्ट फॉर द टीम। इतने क्लब्स इंटरेस्टेड है, कौन सा क्लब, बड़ा क्लब यहां पर आकर यहां रैशफोर्ड की डील क्लोज करने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हो रहा है? कोई क्लब नहीं है। लिंक्स आप यहां पर देख रहे हो 5 क्लब से 6 क्लब से, लेकिन कोई क्लब यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को लाने के लिए एक्साइटेड नहीं है। उसने बिल्कुल सही बात बोली है, भाई ये प्लेयर्स नहीं कर सकते। आप रूबन एमोरिम के फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगर पढ़ोगे, in 10 games in Premier League we want 2. I know that. Imagine what is for the fan of Manchester United. Imagine what is for me.
वी आर गेटिंग न्यू कोच हु इज लूजिंग मोर देन द लास्ट कोच। ये बिल्कुल सही बात है। एंड लोग यहां पर अपना एजेंडा तैयार करके बैठे हुए हैं। दे जस्ट वांट टू थ्रो अनदर मैनेजर डाउन द ड्रेन, क्योंकि उनको और कुछ आता नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज की आती है, होड़ लगी हुई होती है कि अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो हम प्लेयर्स ज्यादा मैनेजर कॉल आउट करेंगे बिकॉज मैनेजर कोच कर रहा है। अरे मैनेजर किन प्लेयर्स को कोच कर रहा है ये भी तो देख लो यार। मैनेजर यहां पर किन प्लेयर्स से काम कर रहा है वो भी तो देख लो। ये कितने ज्यादा निठल्ले हैं, ये कितने मैनेजर्स को खा चुके हैं, उनकी जॉब खा चुके हैं। ब्रूनो फर्नांडिस बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक इट इज कंफर्टेबल फॉर देम, but we lacked braveness and a bit of belief on turning the result on our side. We did it against Southampton with 8 or 10 minutes to go. We should have done it today. At least believe a little bit more. देखो ये बातें कोई मायने नहीं रखती यार, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। अब आप देखो वो लगातार कह रहा है, रूबन ने बहुत क्लियर तौर पे बोलता है, इट्स अनएक्सेप्टेबल टू लूज सो मेनी गेम्स, इट्स अ हार्ड मोमेंट बट वी हैव टू कंटिन्यू, देयर इज नो अदर वे। और अगेन ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रूबन एमरिम का। रूबन एमरिम, इफ इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस फॉर क्वाइट अ व्हाइल अंटिल ही कैन स्टैम्प ऑन हिज मार्क ऑन थिंग्स, दैट इज क्लियर विद मी, दैट इज क्लियर बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द वे आई सी गेम्स. I am very clear on that. The players are going to suffer. I am sorry, the fans are going to suffer. I have only one way of doing things. I know it's going to bring results, but we have to suffer these moments. I think it's very clear for everybody what we are going to do. And यही होना चाहिए भाई। अगर एक मैनेजर अपने तरीके के लिए ही यहाँ पर लाया गया है, वो किस तरीके से टीम को कोच करता हुआ आया है, अगर उस चीज़ के लिए लाया गया है तो आप उसको काम करने का मौका दो। आप यहाँ पर उससे प्लीज फोर्सफुली अपना सिस्टम चेंज करने की डिमांड मत रखो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पिछले मैनेजर ने यही किया और फिर वो अपना सिस्टम इंटीग्रेट करते करते इतना ज़्यादा डिल्यूटेड हो गया कि उसको अल्टीमेटली अपनी जॉब गंवानी पड़ी। ये चीज़ आप रूबन एमरिम के साथ नहीं कर सकते। आप देखो ना आपके साइड में बाकी टीमें क्या कर रही हैं। आपको पता है यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड ने रिजल्ट ड्रॉप किया था, उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए, एंड हम उस सिचुएशन पे कैपिटलाइज करने की बजाय अपना गेम ही हार गए। जब ऐसा हुआ है कि सामने वाली टीमों ने, ऊपर बैठी टीमों ने यहां पर पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, यूनाइटेड उस मोमेंट को कैपिटलाइज कर ही नहीं पाई है। अब इसके कल के रिजल्ट में आप देखो, गोल स्कोर करने होते हैं, हमारा एक फॉरवर्ड गोल स्कोर नहीं करता। जर्गजी हैड अ बेटर गेम, अगर हॉलैंड की कंपैरिजन बोला जाए, जर्गजी डेफिनेटली हैड अ बेटर गेम, बट भाई ना जर्गजी गोल स्कोर करते हैं ना हॉलैंड गोल स्कोर करते हैं। क्या फायदा इन नंबर 9 का? दिस इज द वर्स्ट नंबर 9 डुओ जो कभी भी यहां पर किसी भी हमारे टाइम पीरियड में एग्जिस्ट किया है। आप चाहे अर्ली 90s की बात कर लो, आप 2000 की बात कर लो, या 2000 के लास्ट डेकेड की बात कर लो, यहाँ पे कोई भी डुओ हमारा इतना खराब नहीं था कि हम दोनों में से किसी एक से भी गोल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। रैस्मस हॉलैंड आते हैं, देयर इज नो इफेक्टिवनेस। जर्गजी रहते हैं, देयर इज नो यहाँ पर इंटेंट टू स्कोर अ गोल। फाइनल थर्ड में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। एंड दिस इज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग कि हमने इन प्लेयर्स के ऊपर 125 मिलियन रुपए खर्च किया है। 125 मिलियन। अब आप खुद सोचो, इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर आपके फॉरवर्ड्स आपको आधा रिटर्न भी नहीं दे रहे हैं तो फिर आप कैसे यहां पर अपना गोल स्कोरिंग फॉर्म जो है वो इंप्रूव करोगे? आपका GD -3 था, अब आपका GD -5 है। विद ईच गेम 22 गेम में महज 26 पॉइंट है। भाई इस पेस पे चलेंगे तो हो सकता है रेलीगेट भी हो जाए। एंड अभी सबके मन में यही डर है कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड रेलीगेट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर ऐसा खेलेंगे तो रेलीगेट हो जाएंगे। बट रूबन एमरिम के रहते, मतलब रूबन एमरिम के क्या रहते, इतना तो है कि भाई शायद रेलीगेट ना हो। मेरा यही भरोसा है अपनी टीम के ऊपर, अपने मैनेजर के ऊपर, नॉट ऑन द प्लेयर्स। बट डेफिनेटली भाई दिस इज समथिंग दैट इज हार्ड टू डाइजेस्ट। आप देख रहे हो वहां पर रियल मैड्रिड इंजरीज के चलते इतना ज्यादा अप एंड डाउन पे गई है, लेकिन अभी भी वो दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द लीग टेबल। रियल मैड्रिड की कल की परफॉर्मेंस देखो आप, इट वाज अ कंप्लीट पैकेज। और ठीक है लेगनेस के अगेंस्ट थी। आप तो साउथहैम्पटन जो कि रेलीगेट होने वाली है 20th पोजीशन में बैठी हुई है, उनका सिर्फ पूरे सीजन में एक विक्ट्री आया है। आप उसके अगेंस्ट इतना ज्यादा स्ट्रगल करके विक्ट्री निकाल पाए, और वो भी दैट वाज डाउन टू अमाद का मैजिक। और कल तो वो भी देखने को नहीं मिला बिकॉज भाई ब्राइटन ने आपको चांस ही नहीं दिया खेलने का। और ब्राइटन सामने आती है, आपको लगता है कि आप यहां पर टाइटल कंटेंडर के अगेंस्ट खेल रहे हो, और वो भी अपने होम पे। ब्राइटन ने हमारे अगेंस्ट 3 लीग डबल कर दिए। 3 लीग डबल ब्राइटन जैसी टीम ने हमारे ऊपर कर दिया 3 सीजन में। दिस इज क्रेजी भाई। मैनेजर चाहे कोई भी हो, ब्राइटन देखकर हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। और ये प्लेयर्स, और आंद्रे ओनाना, हमने आंद्रे ओनाना के लिए डेविड डेहा को सेल किया। फॉर व्हाट एग्जैक्टली? डेविड डेहा वाज स्टिल अ बेटर शॉट स्टॉपर। हमने डेविड डेहा को उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी के चक्कर में और ओवरऑल गेम की वजह से यहां पर बाहर किया था।
बट यहाँ पर डेविड डेया इज अ 10 टाइम बेटर गोलकीपर, 20 टाइम्स बेटर गोलकीपर देन आंद्रे ओनाना. आंद्रे ओनाना इज नॉट फिट इनफ टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. और बात वही है कि आप यहां पर ओनाना को स्टार्ट देते हो, बाइंदिर बढ़िया लगता है, बाइंदिर को स्टार्ट देते हो, ओनाना बढ़िया लगता है. ऐसे ही आप जर्गजी को स्टार्ट देते हो, हॉयलैंड बढ़िया लगता है, हॉयलैंड को स्टार्ट देते हो, जर्गजी बढ़िया लगता है. तो हमारे पास लिटरली एक्सट्रीम आपके पिच पे कोई भी डेफिनेट ऑप्शन नहीं है जो हमारे लिए मैच विनर हो. ना आपका जर्गजी मैच विनर है, ना हॉयलैंड मैच विनर है, ना ओनाना मैच विनर है, ना बाइंदिर मैच विनर है. आपका हर एक प्लेयर मैच विनर होना चाहिए जब आप इतनी डेस्परेट सिचुएशन में हो, जहां पर आपको 3 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए. और सही बताऊं, मुझे इन प्लेयर्स को देख के लगता भी नहीं है दैट दे रियलाइज के इनको कितनी ज्यादा नीड है यहां पर अभी रिजल्ट्स निकालने की, क्योंकि कल टाइम वेस्ट ये कर रहे थे जबकि गेम को चेज ये कर रहे थे. एंड द थर्ड गोल तो एब्सोल्युटली किल्ड आवर एम्बिशन. अगर स्कोर 2-1 रहता तो शायद हम फिर भी गेम निकाल लेते, ड्रॉ तो कर ही लेते. बट जैसे ही स्कोर हुआ है 3-1, हमारे सबके शोल्डर्स ड्रॉप हो गए. एंड लेट मी टेल यू गाइज, अगर तुम इस सब के लिए रूबन एमरिम को जिम्मेदार ठहरा रहे हो तो प्लीज भाई प्लीज मत करो, बिकॉज ये वो टाइम नहीं है जब आप मैनेजर के पीछे जाओ. ये वो टाइम है जब आप मैनेजमेंट से डिमांड करो कि भाई इस बंदे को साइनिंग दो. अब एंटनी की डील फाइनल हो रही है, एंटनी की डील हो रही है लोन के स्पेल के तौर पे रियल बेटिस के लिए. वो कंफर्मेशन आ भी गया फेब्रिजियो का. इसके बाद का कोई साइनिंग हमें मिलेगी? रैशफोर्ड अगर जाते हैं तो क्या हम कोई साइनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज फेब्रिजियो ने तो बोला है, लॉरी विटवेल भी बोल रहे हैं, ऑनस्टीन भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही यहाँ पर आपके एंटनी की डील फाइनलाइज होगी, यूनाइटेड विल लुक इन द मार्केट फॉर मोर ऑप्शंस, फॉर पॉसिबल ऑप्शंस. अब यहाँ पर कौन से प्लेयर होंगे जिनको हम टारगेट करेंगे? रायन चर्की वगैरह का नाम आ रहा है, बट पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता हम कोई प्लेयर परमानेंट बेसिस पे लेकर आ पाएंगे. हम कोई प्लेयर लेकर भी आएंगे. वी नीड ऑप्शंस, डेफिनेटली वी डू. आप देखो यहाँ पर कल हमारी बेंच के ऊपर कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो हमारे लिए मैच बदल देता आके. कोई भी नहीं था ऐसा प्लेयर जो हमारे लिए आके मैच बदलता. तो पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो. मैं नहीं बोल सकता कि भाई इससे बुरा नहीं हो सकता, बिकॉज मैं जब जब बोलता हूँ कि इससे बुरा क्या ही होगा, तब तब ये प्लेयर प्रूव कर देते कि हाँ भाई इससे बुरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. आई डोंट नो व्हाट टू से, बट देन अगेन कांट स्टॉप सपोर्टिंग देम. अभी 3 दिन में वापस आप मुझे देखोगे वॉच अलोंग होस्ट करते हुए. एंड यही सबसे बड़ा एक रीज़न है कि क्यों हम जैसे फैंस को, स्पेशली मैच डे गोइंग फैंस को, ये लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं. बिकॉज इनको पता है हम परफॉर्मेंस कैसी भी दे, हमारा स्टेडियम सोल्ड आउट रहेगा, हमारे टिकट्स अवे के सोल्ड आउट रहेंगे, तो पैसा तो आएगा ही आएगा और हफ्ते के एंड में आपको सैलरी मिलेगी. पता नहीं, आई जस्ट डोंट नो.